किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है उसको लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि आज का जो विषय है वो भूमि के पीएच मान का विषय है। तो उसको पूरा देखने पे अपने को सही सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है कि भूमि का पीएच मान। यानी कि अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर का जब ब्लड चेक होता है, खून चेक होता है, तो उसके अंदर एक कंटेंट्स यानी हीमोग्लोबिन चेक होता है। उसके आधार पे जो अपनी बॉडी का रिएक्शन है, उस ब्लड सैंपल के आधार पे वो रिएक्शन को अपने लोग चेक करते हैं। इसी प्रकार जो भूमि का पीएच मान है उससे चेक किया जाता है कि भूमि का रिएक्शन क्या है। तो आइए आगे इसके बारे में अपने लोग विस्तार से बात करें। तो भूमि का पीएच मान की बात करेंगे तो भूमि का जो नॉर्मल पीएच मान होता है वो 7 होता है। और जो भूमि का पीएच मान है वो ये बताता है कि ये भूमि अम्लीय है या क्षारीय है। यदि पीएच के आधार पर मिट्टी का क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पीएच का स्केल क्या होता है। कि 0 से लेके 14 तक का स्केल होता है। कि यदि 0 से लेके 7 के बीच में यदि अपना स्केल आ रहा है तो वो एक अम्लीय मिट्टी है। यदि 7 रहता है तो वो उदासीन है। और यदि 8 से लेके और 14 के बीच में आ रहा है तो वो क्षारीय और लवणीय मिट्टी है। तो इसके अंदर क्या है कि अपने को जो मिट्टी का स्केल आ रहा है वो ये दर्शाएगा कि ये मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, या आपकी मिट्टी खेती के लायक उदासीन यानी कि सही है। अम्लीय भूमि अधिकतर उन इलाकों में होती है जो या नमीयुक्त जहाँ की जलवायु है और जो इलाके गर्म हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जब कि जिस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और अम्लीय भूमि बनने का कारण ये है कि जो भूमि के ऊपर जो अपने पोषक तत्व हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो लीच हो जाते हैं। लीच होने के कारण क्या है कि वो भूमि है वो अम्लीय हो जाती है। क्षारीय भूमि के अंदर क्या है कि ये शुष्क जलवायु वाले स्थान के अंदर जो इस टाइप की भूमि है वो अपने को मिलेगी, जहाँ पे जिस एरिया का क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र है वो शुष्क जलवायु वाला हो। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर विपरीत है। विपरीत क्या है कि इसके अंदर पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, यानी कि बरसात ज़्यादा होने के बाद में इस टाइप की भूमि पे पानी खड़ा हो जाता है और मिट्टी वो है वो दलदल टाइप की बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी पौधा है तो वो आगे चल नहीं पाता और जड़ें रुक जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है। और यदि क्षारीयता ज़्यादा है तो इस प्रकार की भूमि पूर्णतः अनुपजाऊ होती है। आगे जो पीएच स्केल दे रखा है, पीएच स्केल के ऊपर जो पैमाना है वो 0 से लेके 14 तक है। यदि अपने बात करें तो 0 से लेके 6.5 तक जो पीएच मान है वो अम्लीय भूमि है। 7 से लेके 9 के बीच में जो पीएच मान है वो लवणीय भूमि है। और 9 से लेके और 14 तक जो है वो है क्षारीय भूमि। अब अपने को देखने की ये ज़रूरत है कि यदि 4.5 से नीचे पॉइंट जा रहा है पीएच स्केल का, तो वो उस भूमि के अंदर जो एसिड बनता है वो बैटरी का जो एसिड होता है उस टाइप का एसिड बनता है। सीधी भाषा में अपने को समझना है कि जो बैटरी वाला जो एसिड है वो बनता है भूमि के अंदर। और यदि अपने दूसरी तरफ बात करें कि यदि 9 से ऊपर यदि पीएच मान जा रहा है तो ज़मीन के अंदर कास्टिक सोडा, यानी कि जो अपने कपड़े धोने का जो साबुन है वो मतलब बनता है, यानी कास्टिक सोडा बनता है। तो इसमें अपने को देखने की ज़रूरत है कि यदि बैटरी का एसिड बनता है तो भी अपने लिए भूमि के लिए गलत है। यदि कास्टिक सोडे की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो वो भी अपनी भूमि के लिए गलत है। बीच में जो पॉइंट दे रखा है 7 पीएच मान पे जो पॉइंट दे रखा है कि शुद्ध पानी की, यदि अपना ज़मीन का जो पीएच मान है कि यदि 7 है तो 7 के अंदर क्या है कि वो एक शुद्ध पानी है। उस वहाँ पे अपनी ज़मीन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि अम्लीय भूमि में बात करेंगे तो उनका पीएच मान 6.5 से कम होगा। और ज़्यादा लीचिंग होने की वजह से, मतलब ज़मीन के ऊपर जो पोषक तत्व हैं उनकी ज़्यादा लीचिंग होने से ये अम्लीयता आती है भूमि के अंदर। इस प्रकार की जो मिट्टी है वो लाल ईंट जैसा रंग की दिखाई देती है। ये अपने को पहचानने वाली चीज़ है कि यदि अम्लीयता भूमि है तो जो मिट्टी का रंग है वो जैसा दिखेगा। लवणीय भूमि है तो उसका जो सोडियम परसेंटेज होता है वो 15% से कम होता है। दूसरी जो चीज़ देखने वाली है यहाँ पे
कि हम लोग एक बेसिक भाषा के अंदर हम लोग बोलते हैं कि सफ़ेद सोरा और काला सोरा। तो यदि 7 से लेकर 9 के बीच में पीएच मान है तो धरती के ऊपर सफ़ेद सोरा जमता है, उसको हम लवणीय भूमि बोलते हैं। सफ़ेद नमक टाइप का सफ़ेद सोरा जमता है तो वो लवणीय भूमि है जिसका पीएच मान 7 से लेकर 9 के बीच में होगा। और यदि 9 से ऊपर यानी कि 9 से लेकर 14 के बीच में है तो वो क्षारीय भूमि है। उस मिट्टी का रंग जो होगा वो या तो राख के जैसा होगा या काले रंग का होगा। हम लोग आम भाषा में उसको काला सोरा बोलते हैं। और उसके अंदर जो सोडियम की परसेंटेज होगी वो 15% से अधिक होगी। इस आपको पिक्चर के अंदर पूरा अच्छी तरह समझाया गया है कि किस टाइप की मिट्टी क्या प्रभाव डालती है। तो इस पिक्चर को हम लोग आराम से देख के हम अपनी भूमि का जो पीएच मान चेक किया है तो उसको हम अपनी भूमि को हम देख सकते हैं कि किस पीएच मान के ऊपर अपनी भूमि की स्थिति क्या है। आगे हम बात करें तो लवणीय और क्षारीय भूमि की जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है। पहले उन भूमि की बात करेंगे। तो जो 7 से लेके 8.5 तक जो पीएच मान रहता है वो लवणीय भूमि है। तो इसके अंदर क्या देखने वाली बात यह है कि इन भूमि का जो जल स्तर है वो हमेशा ऊंचा रहता है। भूमि पर सफ़ेद लवण यानी कि नमक जैसा जो है वो प्रचुर मात्रा में फैला रहता है जिसको हम आम भाषा के अंदर सफ़ेद सोरा कहते हैं। और इन भूमि पर नमक की परत जमा होने के कारण गद्दे के समान वो भूमि क्या है कि वो नरम हो जाती है जिसके अंदर पानी आसानी से रिस कर नीचे चला जाता है। और इस भूमि की जो भौतिक दशा है वो सामान्य तौर पर ठीक रहती है। और इनका एक ही इलाज है कि यदि इन मिट्टी के अंदर जल निकास की यदि पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाए तो अधिकांश घुलनशील लवण जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं। ये अपना इस मिट्टी का इलाज है। इस ऐसी भूमि का जो सोडियम है वो 15% से कम होता है और पीएच मान वो है जो 8.5 से कम होता है। आगे जो पिक्चर दी गई है इसके अंदर दर्शाया गया है कि लवणीय भूमि जिसको अपने बोलते हैं कि सफ़ेद सोरा वो किस तरह से पैदा हो जमा होता है। यानी कि देखा गया है कि मेड़ के ऊपर, बट के ऊपर, खाड़ों के ऊपर इस टाइप की अपने को संरचना अपने को दिखाई देती है। तो इसके अंदर अपने को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो अपने को बढ़िया तरीके से अपने को करनी है। आगे जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि क्षारीय भूमि यानी कि लवणीय भूमि के बाद में क्षारीय भूमि जिसका पीएच मान 8.5 से लेके 14 के बीच में होता है। और इसके अंदर जो सोडियम की मात्रा होती है वो 15% से अधिक होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि पानी के जो रिसने की जो क्षमता है वो एकदम घट जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमि सख्त हो जाती है और उसके अंदर जो भी फसल है तो वो फसल क्या है कि ख़राब हो जाती है क्योंकि वो दम घुटना शुरू हो जाता है फसल का और जिसकी वजह से फसल अपने को पैदावार नहीं देती, फसल ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये अपने को इसका मेन है कि ये देखने वाली चीज़ है। और दूसरी साइड में क्या है कि जैव पदार्थ जो होता है, जो जैसे मान लो कोई भी जैविक पदार्थ है वो घुल कर क्या है कि सतह के ऊपर आ जाते हैं जिसकी वजह से इस टाइप की जो मिट्टी है, इस टाइप की जो मिट्टी है उसकी जो भूमि है वो उसकी सतह काली दिखाई देती है जिसको हम लोग क्या है कि काला सोरा बोलते हैं, आम भाषा में जिसको हम लोग काला सोरा बोलते हैं। और इस टाइप की जो मिट्टी की भौतिक दशा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है यानी कि जिसको हम लोग अनुपजाऊ हम लोग जिसको हम बोल सकते हैं। और अधिकतर जो इस भूमि का निर्माण है, इस टाइप की मिट्टी का निर्माण है वो सूखे क्षेत्र के अंदर और जहाँ पे जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ पे इस टाइप की जो है अपनी वो समस्या अपने को ज़्यादा दिखती है। आगे जो दिखाया गया है ये जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि क्षारीय भूमि है कि जो 8.5 पीएच मान से ऊपर है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो पानी इकट्ठा हो गया, ज़मीन के ऊपर इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से क्या है कि ये पपड़ी बननी शुरू हो जाती है, भूमि काली होनी शुरू हो जाती है, अनुपजाऊपन वो है वो इसके अंदर ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से फसल नहीं होती। आगे का जो है वो है कि अम्लीय मृदा यानी कि अम्लीय मिट्टी किस प्रकार की होती है। मिट्टी की जो अम्लीयता होता है वो एक प्राकृतिक गुण होता है जो कि फसलों की पैदावार पर महत्वपूर्ण असर डालता है। जहाँ अधिक बरसात के कारण
भूमि की ऊपरी सतह से जो तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये तत्व पानी के अंदर बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6.5 से कम हो जाता है। तो इस टाइप की मिट्टी को हम लोग अम्लीय भूमि बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि अधिकतर जो पौधों की जड़ है उनकी जो सामान्य वृद्धि होती है वो रुक जाती है, जड़ें छोटी मोटी और इकट्ठी रहकर हो जाती है, जिससे क्या है कि पौधा सही तरीके से चल नहीं पाता। पौधे के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर असंतुलन आ जाता है, जिसकी वजह से पैदावार कम हो जाती है। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है कि अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है और वो पौधा सही तरीके से नहीं चल पाता। आगे जो अपने देख रहे हैं पिक्चर जो देख रहे हैं वो अम्लीय मृदा की पिक्चर है, यानी कि ये अम्लीय मिट्टी है। कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस टाइप की जो मिट्टी है वो ईंट जैसी लाल दिखाई देती है। तो ये अक्सर उसी चीज़ की वजह से होता है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो लीच होके वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वो भूमि जो है वो अम्लीय भूमि हो जाती है। अब बात आती है कि यदि हमारी भूमि अम्लीय मृदा है या मान लो क्षारीय भूमि है, तो हमें उनका उपचार कैसे करना चाहिए। कि यदि अपने को लगता है कि अपने भूमि का पीएच मान 6.5 से कम है तो वो अम्लीय भूमि है, उसके लिए अपने को चूने का प्रयोग करना है। तो चूना कितना करना है कि अम्लीय भूमि के लिए लगभग 20 क्विंटल चूना प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई भी चीज़ आगे जो अपने बुआई कर रहे हैं उससे पहले छिंटा मारकर खेत के अंदर अच्छी तरह से अपने को मिला देना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यदि एक बार अपने चूना डालते हैं तो वो चूना 4 से लेके 5 साल तक ज़मीन के अंदर रहता है, यानी कि 4-5 साल बाद अपने को दोबारा चुनने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी तरफ अपने बात करें कि क्षारीय भूमि के अंदर अपने को क्या इलाज करना है, उसका कैसे भूमि उपचार करना है। कि अपने को लगता है कि अपना भूमि का पीएच मान 8.5 से ऊपर आ रहा है, यानी कि 8.5 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है, तो अपने को क्या करना है कि जिप्सम का उपयोग करना है। 100 किलोग्राम जिप्सम पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को डालना है। और दूसरी जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि अपने उर्वरक डाल रहे हैं तो उसके साथ जिंक का प्रयोग उस भूमि के अंदर करना है जो क्षारीय भूमि है। और उचित जल प्रबंधन का अपना प्रबंध होना चाहिए कि जल का जो प्रबंधन है, चाहे अपने पानी लगा रहे हैं चाहे अपना निकासी का, वो प्रबंध अपना अच्छा होना चाहिए। और गेहूं की फसल के पश्चात हरी खाद का यूज अपने को करना चाहिए। तो ये अपना भूमि उपचार है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जानकारी दी है, इस जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को आप दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करें। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल जो किसान सलाहकार है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छी जानकारी आपको खेती संबंधित नई नई तकनीक के साथ मिल सके। जिसका फ़ायदा यही है कि हम जो पैदावार ले रहे हैं वो पैदावार नई खेती के साथ, नई तकनीक के साथ अपने को अच्छी पैदावार मिले। जय जवान जय किसान।